प्रदेश के युवाओं का जो भविष्य है अंधकार में है। अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई को जो है पढ़ाई में लगाकर अपने युवा उम्र को खपाकर नौकरी के लिए निकलते हैं। नौकरी मिल भी जाता है तो उनको जो है वापस निकाल दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। तो दर्द क्या होगा, आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सत्या राजपूत और का हाल है में आपका स्वागत है। तो का हाल है में हम जानने आए हैं प्रदेश के शिक्षा विभाग के मनमानी से जो अंधकार में पहुंचे युवाओं के भविष्य है उसको लेकर बात करेंगे। आखिरकार ये ऐसी नौबत क्यों आई कि प्रदेश के युवाओं के साथ छलावा हुआ है, उनको बर्खास्त किया गया है। पहले तस्वीर में दिखाता हूं, ये वही युवा हैं जो सहायक शिक्षक के पद पे जो है पढ़ाई करा रहे थे, साल भर स्कूल में थे, लेकिन आज जो है धरना स्थल में है। तो आखिरकार ये चाह क्या रहे हैं और ये नौबत क्यों आई, ये तो हम दिखाएंगे। साथ ही दूसरी ओर मैं दिखा रहा हूं कि पैसा डबल होने का जो लालच है उसमें किस तरह से जो है प्रदेशवासियों को ठगा गया है, उसको भी मैं दिखाऊंगा, उनसे भी बात करूंगा। तो ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये सब सरकारी नौकरी में थे, लेकिन आज जो बेरोजगार हो चुके हैं। और यहाँ पे तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ से ब्लड से जो है पत्र लिखा जा रहा है, ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। कोई मेडिकल कैंप नहीं है, हॉस्पिटल का ये तस्वीर नहीं है, ये धरना प्रदर्शन स्थल है, तूता है। तूता में प्रदेश भर के युवा हैं जो ब्लड निकाल रहे हैं, ब्लड यहाँ से निकाला जा रहा है। और ये हाथों में आप जैसे देख रहे हैं रक्त की हुंकार, समायोजन करे सरकार, सहायक शिक्षक की जो है सुरक्षित सेवा जो है सुरक्षित की जाए। तो इस तरह के जो लेटर है ये जो है युवा अपने खून से लिख रहे हैं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानते हैं। एक समय था कि आप जो है एक नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये इस खून का मायने क्या है सर? हम ये इस खून का मायने ये है कि हम दृढ़ संकल्पी हैं सर, और हमारा एक एक कतरा नौकरी की मांग कर रहा है। हम हमारा लगातार अनुनय विनय करके हम लगातार मांग करते हैं कि हमारी नौकरी को जल्द से जल्द बहाली की जाए। नौकरी में थे हम लोग सहायक शिक्षक के पद पे सर। हम लोग स्कूल में थे, कहाँ पे? हम नवापारा पे थे सर, मनेंद्रगढ़ ब्लॉक था। कैसे थे, क्या चाह रहे हो आप? सर खून की यही पुकार, समायोजन अब की बार। सर बस यही जो सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज हम विनती कर रहे हैं साय सरकार से अपने खून से चिट्ठी लिखते हुए कि आज हम अपना खून आपको दे रहे हैं, अब बस समायोजन की दरकार है, उसे पूरी कीजिए। तो देखिए समायोजन की दरकार है, तो ये जो है ये नौबत क्यों आई समायोजन की? आज जो आप समायोजन की मांग कर रहे हैं ये नौबत क्यों आई, क्या कारण था? सर देखिए, हम लोग बीते 1.5 वर्ष से छत्तीसगढ़ सरकार में सीधी भर्ती व्यापम जो निकाला हुआ था सहायक शिक्षक का पद, उस पर अपन नौकरी कर रहे थे। एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि वर्ग 3 में सहायक शिक्षक के पद पर डीएड वाले ही पात्र होंगे और बीएड वाले पात्र नहीं होंगे। उसके द्वारा हमारे बीएड वाले को निकाल दिया जाता है, जबकि हमारा जो राजपत्र है उस पर स्पष्ट लिखा हुआ था या तो आपके पास बीएड हो या तो आपके पास डीएड हो। जब नोटिफिकेशन निकला मई में, जून में क्या बोलते हैं पेपर हुआ और जुलाई में हमारा रिजल्ट आया 2 जुलाई को, तब तक हम सब पात्र थे। 11 अगस्त को एक फैसला आता है कि डीएड वाले उसमें पात्र रहेंगे, बीएड वाले अपात्र रहेंगे, तो हमको निकाल दिया जाता है। जिसके मांग को लेकर हम बीते 14 दिसंबर से अंबिकापुर से पैदल चलते हुए अनुनय यात्रा करते हुए आज हम यहाँ तूता धरना स्थल पर पहुँच चुके हैं और लगभग 100 दिन हो गए हम अनवरत हड़ताल पर लगे हुए हैं। हमने अपना पसीना बहाया, स्याही से पत्र लिखा, लेकिन सरकार, ये निर्दयी निठुर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। आज हम अपने खुद खून से पत्र लिखने को मजबूर हैं और खून से हम देखिए, आप देखे होंगे हम पत्र लिखे हुए हैं और अब में से सरकार पे भरोसा है कि हमारे खून से लिखे हुए पत्र को स्वीकार करते हुए हमें जल्द से जल्द समायोजन का उपहार देगी। ये जो पत्र हम आपको दिखा रहे हैं ये कोई लाल स्याही नहीं है, ये खून है, युवाओं का खून है और इसी खून से जो है लिखने का काम हो रहा है। अब जिस तरह से हम मांग तो समझ ही गए हैं कि जो है समायोजन किया जाए, तो इस मांग को लेकर आगे की क्या प्लानिंग होगी? आज जो आप लोग तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, खून से चिट्ठी लिख रहे हैं, आगे की क्या प्लानिंग होगी आप लोगों की? सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमको 1 जनवरी को हम सभी को बर्खास्त कर दिया गया था और अभी हिंदू नववर्ष आने वाला है, तो हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन को ही हम सभी का समायोजन कर दिया जाए। और यदि सरकार हमारा समायोजन नहीं करती है, जो हमको उनको पहले यानी कि अनुनय विनय कर चुके हैं, हमारी शिक्षक महिलाएं दंडवत प्रणाम करी हुए हैं और हमारे जितने भी यानी कि सहायक शिक्षक थे वो जब उनका काफिला गुजर था तब घुटनों के बल खड़े होके हम लोगों ने गुहार लगाई थी कि हमारा समायोजन किया जाए। तो अगर अगर हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन तक अगर हमको समायोजन नहीं मिलता तो ये जितनी भी सारी सहायक शिक्षक सहायक महिलाएं हैं वो एक चंडी रूप धारण कर सकते हैं और हम लोग जो सहायक शिक्षक पुरुष वर्ग में से हैं वो भी हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद
बन के अपनी समायोजन की मांग को पूरा करने के लिए सरकार से गुहार लगाएंगे। और एक बात और है, शायद इतनी बर्बरता और इतनी निर्दयता दिखाने के बाद भी आपका दिल पिघला नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मेरे खून से लिखा हुआ ये पत्र आपके लिए है। सरल शब्दों में लिखा है कि सर, हमारा जल्दी से जल्द समायोजन आप कर दें। एक चीज़ बताइए, सरकार ने जो है समायोजन करने के लिए कुछ कमेटी बनाई थी, उसका क्या हुआ? कुछ रिजल्ट आया? कुछ नहीं सर, कुछ रिपोर्ट नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। जिस दिन मरीन ड्राइव में इतनी बर्बरता हमारे साथ की गई थी, उसके अगले दिन कमेटी बनाएगी और उसके बाद से आचार संहिता के नाम पे सिर्फ चाय नाश्ता किया गया है। चाय नाश्ता के अलावा कमेटी ने हमारे संबंध में 1 रुपये का कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताओ, जिस तरह से कहा जाता है कि कोर्ट के आदेश में जो है ये आप लोग की जो सेवा समाप्त की गई है, आप लोग को बर्खास्त किया गया है, कोर्ट ने कहा है कि आप लोग को बर्खास्त करना है, शिक्षा विभाग के पत्र में लिखा होता है। नहीं सर, ऐसा कोर्ट का ऐसा कोई कहना नहीं है कि आप उनको बर्खास्त ही कर दीजिए। सरकार के पास यहाँ तक कि जो हमारे नरेंद्र व्यास जी हैं, जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने ये भी कहा था जब हमारी सुनवाई हो रही थी, तो आप इन शिक्षकों को नौकरी से निकालना ही कोई समस्या का समाधान नहीं है, आप इनके लिए बाई मीडिया निकाल सकते हैं। ये चीज़ माननीय जज साहब जी बोले हैं और सरकार के पास ये ऑप्शन है, उनके पास ये पावर है। तो शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे आदेश निकाला जा रहा है, कोर्ट के आदेश में निकाले गए हैं, कोर्ट से आदेश में आप भर्ती कर रहे हैं, इसका विरोध करते हो आप लोग? नहीं सर, देखिए, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। आदेश का, शिक्षा विभाग का जो आदेश निकल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कोर्ट का तो सम्मान सभी को करना चाहिए। जी, देखिए, शिक्षा विभाग अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो ये सरासर गलत है कि अगर जहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3000 युवा जो है सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं, उनकी आजीविका छीन ली जा रही है। अगर आप उनको नहीं मानते हैं, आप उनको इंसाफ मानते हैं अगर, तो ये सरासर गलत है। हम यही कहना चाहते हैं कि 3000 लोगों की जो आजीविका छीनी हुई है, उनको सरकार वापस करे। और जैसे कि बोला गया है, अब चूंकि डीएड वालों की तो नियुक्ति हो रही है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उनकी नियुक्ति दे रहे हैं, ठीक बात है। लेकिन सरकार अभी अपडेट दिए हैं कि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, वहाँ 56,000 वैकेंसी की बात की गई है, जहाँ पोस्ट खाली है। तो आप 56,000 पोस्ट अगर किसी राज्य में खाली है, वहाँ आप 3000 शिक्षकों को क्या समायोजित नहीं किया जा सकता? क्या बिल्कुल किया जा सकता है, जब हम पूरे नियमों से आए हैं। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। लड़की हैं, पढ़ने लिखने का अवसर बहुत कम मिलता है, बावजूद नौकरी तक पहुंची थी। कहाँ से हो? सर, मैं कांकेर झील में पोस्टेड थी। जहाँ शिक्षा बहुत जरूरी है। जी सर, जहाँ से अब एक तरफ का जो कहा जाता है कि हम जो है हल रखाएंगे, जो है बंदूक छुड़वा के पेन रखाएंगे, और ऐसे मजबूर किया जाता है। जी सर, जहाँ एक तरफ सरकार जो है वो नक्सलियों के लिए, जो इतने खून खराबा जो करते हैं, उन नक्सलियों के लिए पुनर्वास की योजनाएं चलाई जा रही है, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जा रहा है। और हम जो उनके ही राज्य के युवा जो मुख्य धारा में ही हैं और जो है वो पिछड़े लोगों को सिर्फ शिक्षा देने का ही काम कर रहे हैं, उन्हें जो है वो सरकार इस तरह से नौकरी से निकाल कर हमें ही जो है मुख्य धारा से बाहर करने का प्रयास करे जा रही है। नौकरी कब से कब तक आप लोग की है? आपकी है कहाँ? सर, मैं कांकेर जिले के नरहरपुर ब्लॉक में पोस्टेड थी, लेकर 1.5 साल से जो है वहाँ पढ़ा रही थी। तो ये नौकरी जाने के बाद किस तरह की समस्या आ रही है? जैसे कि हम कई साथियों से बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि शादी तोड़ने की नौबत आ गई है, शादी नहीं हो रही है, घर की आर्थिक स्थिति जो है बदहाल हो गया है। तो क्या ऐसी समस्या हो रही है? जी सर, बहुत, क्योंकि मेरे घर पे मेडिकल इश्यूज़ है सर। भाई मेरा छोटा है जिसको बहुत मेडिकल समस्याएं हैं, और उसकी वजह से मतलब जैसे मेरी नौकरी लगी थी, मेरे घर वालों को ये संतुष्टि थी कि नहीं, अब उसके इलाज में जो है वो कोई जो है वो समस्या नहीं आएगी। लेकिन अब जो है मेरे घर वाले फिर से जो है बहुत परेशान है कि अब नौकरी नहीं रही, तो अब उसका इलाज है और बाकी की चीज़ें वो कैसे होगी। बहुत सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। क्या समस्या है आपके साथ नौकरी जाने के बाद? सर, मेरे साथ बहुत बड़ी समस्या है सर। मेरे परिवार में 3 लोग हैं सर, और मैं इकलौती अपने घर में कमाने वाली थी। मेरी मम्मी नानी है, मेरे पिताजी नहीं है, बचपन से नहीं है, जब मैं 5 माह की थी तब से। और इतने ख़राब स्थिति में उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। आज जाकर के मेरी नौकरी लगी थी, मुझे लगा था कि अब मैं उनका सपोर्ट करूँगी, उनको एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा, उनके लिए कुछ अच्छा करूँगी करके, तब जाकर के मेरी नौकरी चली गई सर। तो देखिए, जब लोग सोचते हैं कि हम अपने घर के जो है आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे और अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, और ऐसे स्थिति में ही उनसे नौकरी जो है छीन ली गई है। इसमें युवाओं का क्या दोष, यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये जो है किसे चिट्ठी लिख रहे हैं आप? वित्त मंत्री से लिख रहे हैं सर, वित्त मंत्री को लिख रहे हैं कि क्या आग्रह है उनसे? सर, हमारे ये आग्रह है कि जल्दी से जल्दी समायोजन करें, क्योंकि हमारा कोई गलती नहीं है। बीएड करके हमने गलती नहीं की है सर,
और राजपत्र को देख के हम लोग ने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। बिल्कुल सही सवाल उठाया जा रहा है। युवा है और युवाओं का काम होता है जैसे नोटिफिकेशन जारी हो तो वो परीक्षा का तैयारी करें, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी जो मनमानी करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि भर्ती गलत है, तो भर्ती करने वाले गलत क्यों नहीं है, ये भी सवाल है। उठता है कभी मन में सवाल, जब भर्ती को गलत बताया जा रहा है तो भर्ती करने वाले सही कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। यहाँ पर हम लोग जो 3000 बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक हैं वो लोग राजपत्र और नोटिफिकेशन जो नीति निर्माता लोग जो नियम बनाए हैं उसके हिसाब से ही हम लोग यहाँ आए हैं, और यहाँ हम लोग को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए बाहर कर दिया गया है। और जो एक्चुअल में जो गलती किए हैं, जो नीति निर्माता लोग जो गलती किए हैं उन पर कोई आँच नहीं आ रहा है सर, और हम लोग को यहाँ रास्ते में भटकाने के लिए छोड़ दिया गया है। अब देखिए आज हम लोग अपने ध्यान आकर्षण करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जिसको खून से अपना पत्र लिखकर उनको अपना व्यथा बता रहे हैं। हम लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं सर कि हमारा भी घर परिवार है, हमको आजीविका चलाना है, हमारा समायोजन कर दे, जल्दी से जल्दी समायोजन कर दे, यही हमारा मांग है। और जितना जल्दी हो जाएगा सर, क्योंकि हम लोगों में से कई लोग अभी भी हैं 3-4 नौकरी जाने से क्या समस्या हो रही है आप? सर नौकरी जाने से समस्या सबसे बड़ी ये है कि अभी जो हमारा मान सम्मान है, आर्थिक स्थिति है वो बहुत डामाडोल हो गई है सर। मैं जब जॉब में आया था तो सरकारी नौकरी करके लोन भी ले लिया था सर, अभी 3 महीने से हम लोग को बैठा दिए हैं घर में। अब EMI को भी कलेक्शन करने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है सर। और हमारे जब घर में जाते हैं, गाँव में जाते हैं तो पूछते हैं कि आप लोग सहायक शिक्षक हैं, फिर भी यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी चुनाव में गए थे सर तो आप लोग का ड्यूटी नहीं लगा है, क्या करके पूछ रहे थे? कौन सा जवाब दे सर, क्या जवाब दे? आज युवा कहीं का नहीं रह गया है। जिस तरह से बातचीत हो रही है और युवा जो बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, क्योंकि अत्याचार हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये परीक्षा दिए थे, परीक्षा देकर अंकों के साथ इनका जो है भर्ती किया गया था। गुमसुम से बैठे हैं, क्या विचार चल रहा है मन में? सर हमारा सिचुएशन इतना ख़राब हो चुका है, हमने इतना अनुनय विनय किया उनको, अभी तक हमारी नहीं सुनी गई सर। यहाँ तक कि इतना सिचुएशन ख़राब हो गया कि हमको अपने खून से लिखना पड़ रहा है उनको लेटर। सर हमारे घर वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे? सर अभी मेरे घर से फ़ोन आया था कि ये सब क्या कर रहे हो करके, वापस घर आओ। सर हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? और ये सरकार को नहीं दिख रहा है सर। हमने उनको मेल किया, ट्विटर अभियान चलाया, हर तरीके से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी स्थिति ऐसी नहीं खराब हो चुकी है सर कि हम अब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आज हम अपने खून से उनको पत्र लिख के ये संदेश। तो देखिए जो है खून से पत्र लिखने का तो दौर जारी है और बातचीत भी कर रहे हैं। क्या लेके पोस्टर बैठे हैं भाई, क्या मांग है, जरा दिखाइए पोस्टर। सर हमारा सिर्फ एक ही मांग है, नौकरी के बदले नौकरी समायोजन की मांग है सर। हम यहाँ पे लगभग 100 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं और सरकार से यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमें नौकरी के बदले ही नौकरी चाहिए। हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है सर, हम एक कठपुतली बन चुके हैं। हमने 1.5 वर्षों से सेवा दिया, शासन की अलग अलग योजनाओं में हमने शामिल हुआ, इसके अलावा हमने चुनाव के समय भी हमारी ड्यूटी लगाई गई। हम अब मानसिक संतुलन खो बैठे हैं सर। यहाँ पे जितने भी भाई बहन बैठे हुए हैं, अगर कुछ करते हैं तो इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार शायद सरकार ही होगी, इसके अलावा हम कोई नहीं चाहते सर। हम सिर्फ समायोजन ही चाहते हैं, समायोजन। देखिए यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन पे जो है इसका असर पड़ा है। युवा हैं और नौकरी के लिए जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इंटीरियर क्षेत्र ये जो भर्ती था वो कहीं ना कहीं बस्तर संभाग और जसपुर जैसे क्षेत्रों के लिए था और इसके बाद जो है इनको जो है वहाँ से हटा दिया गया है। तो बातचीत कर रहे हैं। कहाँ से हो? जी मैं मनेंद्रगढ़ से हूँ। जी मनेंद्रगढ़ में पोस्टिंग था। बलरामपुर में पोस्टिंग था जी। वहाँ जहाँ कोई जाना नहीं चाहते? जी सर, बहुत दूरस्थ इलाका है, बहुत। मैं गांव में थी, वहाँ 15 महीना जॉब की। 15 महीना जॉब की, क्या अनुभव था उधर? सर बहुत ही, वहाँ की हालत बहुत ही ख़राब थी। मेरा स्कूल जो था वो 5 किलोमीटर था और वहाँ जाने के लिए पक्की सड़क नहीं थी। बरसात के दिन में ऐसा था कि वहाँ अच्छे भी जाने से पहले सोचेंगे, लेकिन मैं वैसे जगह में 15 महीना जॉब की हूँ जहाँ लाइट, पानी ना और भी कुछ सुविधाएं की बहुत ही कमी थी। मैं उस जगह में रही। तो उस समस्याओं को फेस करके भविष्य बना रही थी बच्चों का, अब भविष्य अंधकार में है, तो किस तरह की समस्या से जो है आप लोग फेस कर रही?
जी सर, अभी हम लोग को यहाँ धरने पर आए हुए 3 महीने हो गए हैं और उस नए साल में हमें टर्मिनेट कर दिया गया। तो हम अपना आंदोलन लगातार जारी रखे हुए हैं। हम इतना धैर्य रखते हुए अभी 3 महीना हो गया है हमें बिना सैलरी का हम यहाँ हैं, लेकिन हमारा भी ये मांग है कि जब तक हमें जॉब सुरक्षित नहीं होता तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो देखिए जो है ठान लिए हैं, या तो नौकरी लेके जाएंगे या यहीं बैठे रहेंगे। कहाँ से हो आप? मैं कोरिया जिला से रहने वाली हूँ। मेरा पोस्टिंग सुकमा में था जी। कहाँ जॉब कर रही थी? मेरा सुकमा पे पोस्टिंग था। अच्छा, सुकमा घोर नक्सल क्षेत्र। जी, नक्सल क्षेत्र जगरगुंडा जो कि सबसे नक्सल एरिया में अंतर्गत आता है, और वहाँ मुझे बहुत शुरू में झेलना भी पड़ा और हादसा भी हुआ ऐसे वहाँ पर मार्केट में जैसा हो गया, ऐसे चीज़ों से हम लोग गुजरना पड़ा है। और 1.5 साल से हम लोग सेवा दे रहे थे, इसके बावजूद गवर्नमेंट हम लोग वहाँ से निकाल कान हथेली में लेके वहाँ पढ़ाई करा रहे थे। जी सर। जी बिल्कुल। और एक भारतीय समाज का जो है एक परंपरा है, अगर घर के बच्चों का अगर हाथ में नौकरी हो जाता है तो कहीं ना कहीं शादी ब्याह का सोचने लगते हैं। और ऐसे ही स्थिति क्या इनके साथ बनी थी ये भी जान लेते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं, आसपास देखते हैं कि घर के लोगों को अगर किसी का नौकरी लग गया तो घर वाले शादी ब्याह का सोचते थे। आपके घर में कुछ ऐसा था क्या? जी सर, मेरे यहाँ भी शादी के बारे में सोच रहे थे। जैसे ही मेरी नौकरी लगी 6 महीने बाद मेरे घर में बात हो रही थी कि शादी करेंगे करके, लेकिन जैसे ही अभी ये नौकरी चली गई हाथ से, अब मेरे घर वाले भी हताश हो गए हैं। बोलते हैं पहले तो जॉब लेके आओ, उसके बाद शादी का सोचेंगे। जॉब पहले है, शादी बाद में है, ऐसे मेरे घर में पहले से ही मुझे बोल दिए हैं। और जब मैं आज निकली घर से ना, मेरे घर में बोले हैं नौकरी लेके आना और जीत के आना करके। जी, घर वाले साथ दे? हाँ, घर वाले बोल रहे हैं आपने मेहनत करके जॉब किया था, कहीं से आपने उठाया नहीं था जॉब को, आपको लीगल तरीके से जॉब दिया गया था, तो अपने जॉब को लेके आइए करके मुझे घर में पहले से ही बोल दिया गया है कि लेके आना और जीत के आना करके। बिल्कुल। तो देखिए कहीं ना कहीं घर से सपोर्ट मिल रहा है। शादी कब हुई थी आपकी? 2017 में। 2017 में पहले से हो गई होगी नौकरी लगने से पहले? हाँ, पहले। तो जब नौकरी लगी तो ससुराल वालों की क्या प्रतिक्रिया था? नौकरी गई तो अब क्या है? सर अभी नौकरी जाना मेरे मतलब आत्मसम्मान जाना हो गया। मतलब मैंने बहुत मेहनत से तैयारी करी थी और अभी टर्मिनेशन 1 जनवरी को टर्मिनेशन लेटर आ गया, तो मतलब बहुत बुरा लग रहा है सर। देखिए जो है समस्या सबका है, समाधान कहीं नहीं है। और इसी को लेकर लगातार जो है ये धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। और इसी बीच में हम ये तूता का स्थिति दिखा रहे हैं। बच्चों को लेकर कई बैठे हुए हैं, तो कई जो है आप देखिए, मैं एक एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, एक एक चेहरा दिखा रहा हूँ। उम्मीद है, चेहरों में मायूसी है। बच्चों को लेकर यहाँ पे जो है आए हुए हैं। कहाँ से आए हो आप? राजनांदगांव से सर। राजनांदगांव से। आपकी बच्ची है? जी सर। कब से यहाँ पे होता? सर जब से धरना शुरू हुआ है तब से यही है सर। बच्चे का क्या गुनाह है कि उसको इतना गर्मी में टीन के सेट के नीचे रखे हो? क्या करे सर, गुनाह तो हमारा भी नहीं है, छोटी बच्ची है, कोई देखने वाला नहीं है, तो साथ में रखना ही पड़ेगा। गुनाह तो हमारा भी नहीं है, फिर भी हमको सजा मिल रही है सर। क्या करें, सरकार सुनी नहीं। उम्मीद थी कि कभी नौकरी लगने के बाद नौकरी हाथ से जा सकती? नहीं सर, ऐसा कभी उम्मीद नहीं था, और ना ऐसा कभी सुना है कि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद किसी को निकाला गया है। ये पहली बार है कि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद निकाला जा रहा है, वो भी बिना किसी गलती के। और हम पढ़ लिख करके मेहनत से ये नौकरी पाए थे, उसके बाद ऐसा हो रहा है हमारे साथ सर। ऐसी घटना पहली बार है, तो हम चाह रहे हैं कि एक घटना और हो कि सबको एक साथ वापस लिया जाए, जो छत्तीसगढ़ में पहली बार हो। बिल्कुल सर, ऐसा यही हम चाह रहे हैं, और ये होना ही चाहिए सर। बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, यही हम चाहते हैं सर। तो क्या है, कई लोगों के पास जो है उम्र भी निकलने की कगार पे थी, तो उनसे भी बात करते हैं। बच्चों के साथ पहुंचे हैं। ये छोटा सा बच्चा पीछे शैतानी कर रहा है, आपका बच्चा है? जी सर, मेरा ही बच्चा है। उम्र क्या होगी? लड़कियों से तो उम्र नहीं पूछते, लेकिन हम जान इसलिए रहे हैं कि आपके पास तैयारी का मौका है कि नहीं? सर 35 से 36 साल, मतलब 36 साल अब उम्र चल रहा है मेरा। और इसके बाद मैं किस पद के लिए तैयारी करूंगी? बच्चों को पढ़ाऊंगी कि तैयारी करूंगी? मेरा एक बड़ा बच्चा भी है जो कि 4th क्लास में है, और ये छोटा वाला है। और हम लोग 90 दिन से ऊपर हो गए, हम लोग यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं अपना समायोजन का मांग लेकर के, और सरकार से विनती कर रहे हैं बार बार कि हम लोगों का जल्द से जल्द समायोजन करें। नौकरी जाने के बाद क्या समस्या आ रही है? सर नौकरी जाने के बाद बहुत सारी समस्या आ रही है। मानसिक रूप से हम लोग पीड़ित हो रहे हैं, और आर्थिक संकट तो है ही। अब सैलरी था वो भी अब खत्म होने को आ गया है, 10-12 हज़ार रुपए बचा है।
इसके बाद तो बहुत ज़्यादा परेशानी आएगा सर, बच्चों को पढ़ाने लिखाने और इनका जीवन यापन करने के लिए आगे। सामाजिक रूप में पहले आप एक शिक्षक बन चुकी थी, सहायक शिक्षक, लोग सम्मान करते थे, नौकरी जाने के बाद किस तरह की बात करते हैं? घर वाले तो कुछ नहीं कहते, लेकिन बाहर वाले, एक तो मैं राजपूत कास्ट की हूँ सर, सामान्य वर्ग की हूँ, बड़ी मुश्किल से नौकरी लगा है। और हमारे समाज में जिनका नौकरी लग गया उनको एकदम सम्मान से देखा जाता है कि चलो इतना शादी होने के बाद भी इतना मेहनत करके हमारी बहू जो है, बेटी है, नौकरी लग गई। और जैसी नौकरी छूट गया, तो अभी शादी में मैं गई थी किसी के, तो वहाँ पे बोलने लगे सब कि इसका नौकरी छूट गया है, जरूर कुछ पैसा वैसा दे के लगी होगी, जबकि हम लोग कुछ पैसा नहीं दिए सर, हम अपने योग्यता उठाया जा रहे हैं, गलती किसी और की, भुगत कोई और। सामाजिक दृष्टि से बहुत सब पूछ रहे हैं कि देखिए, सिर्फ ये मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं है, मतलब ये सामाजिक स्तर से जिस तरह से ये प्रताड़ना झेल रहे हैं, तो वो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाएं हैं, महिलाएं इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं चूँकि घर से निकलना और समाज के लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे में जो आज हालात बनी है वो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कहाँ लगी थी आपकी नौकरी? जशपुर में लगी थी मैं। रहने वाले कहाँ? मैं जशपुर के ही हूँ रहने वाली तो जी। क्या हालात अब बन रहा है? जैसे अब तो नौकरी चली गई, तो आपके साथी समायोजन की मांग कर रहे हैं, इस बीच में क्या पीड़ा हो रही है आपको? ये पीड़ा हो रही है सर कि लाइक नौकरी से गए, उधर घर द्वार से भी बाहर गए, एक तरह से रिश्तेदारों के जो है रवैये बदल गए हैं, एक तरह से ऑलमोस्ट जस्ट हम लोग घर से बाहर ही होने वाले हैं। मतलब हर तरफ से परेशानी आ रही है फिलहाल, और हमको जैसे घर से बाहर निकलते हैं तब भी लगता है कि हम कैसे जाएं, मतलब अपने हाथ में, अपने जेब में इतने पैसे नहीं है कि कहीं हम जा सके। तो बहुत ख़राब स्थिति से गुजर रहे हैं सर आज। अब पता नहीं सरकार कब हमारी आवाज़ सुनेगी, कब सुनेगी। हम जो जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं ना, बोलने बहुत आसान लगता है ना, कि किसी को जॉब से निकाल दे तो कैसा लगता है, इमेजिन करके देखो, इमेजिन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हमके जो तकलीफ हो रही है वो हमको पता है सर। जो तकलीफ है वो बता नहीं सकते, चूँकि ये जो नौकरी का सवाल है और इस नौकरी के बीच जो बात की जा रही है कि जिस तरह से हटाया गया, उसमें एक सवाल ये है कि जो ये लोग का युवा है, नोटिफिकेशन जारी किया गया, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इनकी भर्ती शुरू हुई, और भर्ती में जब ये पात्र थे तो आखिरकार इनको निकाला क्यों गया, और भर्ती सही नहीं था तो फिर ये गलत कैसे हो सकते हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है। अगर ये गलत है तो भर्ती करने वाले भी गलत हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ये गलत नहीं है तो इनको नौकरी में जो है वापस लिया जाए। तो ये मैं पहले सब चेहरा दिखा रहा हूँ, ये वही युवा हैं जिनके घर में बहुत सारे उम्मीद लेके जो है इनको आगे पढ़ाए गए थे और ये पढ़े थे, और उसके बाद आज इनका जो सारा उम्मीद है, भरोसा है, विश्वास है, आर्थिक स्थिति को लेकर जो रास्ते खुले थे वो सब चीज़ जो है बंद हो चुका है। अब हालात ये हो गया इनके सामने कि करो या मरो जैसा स्थिति हो चुकी है। अब ये धरना में बैठ चुके हैं, अब देखना यही है कि इस धरना का क्या जो है रिजल्ट निकलता है। चूँकि सरकार ने एक कमेटी जो है गठन किया, और गठन करने के बाद भी अब तक की कोई सुनवाई जो है नहीं हुई है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं कि आगे का इनका रणनीति क्या होगा, क्या रुख होगा, चूँकि ये जो है लगातार धरना प्रदर्शन तो है इनका जारी है। आप लोग से हम जानना चाहते हैं, आज तो खून से लेटर लिख रहे हैं, आगे की क्या रणनीति होगी? आप लोग कहाँ तक के धरना प्रदर्शन को ले जाने वाले हैं? सर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हमारी एक सूत्री मांग है सिर्फ समायोजन, नौकरी के बदले नौकरी। मैंने आज पत्र लिखा हुआ है, इस पत्र के माध्यम से मैं डिप्टी सीएम अरुण साव को मैं बोलना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी, राजनीति से ऊपर उठे। आपने कहा कि ये कांग्रेस की गलती है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कांग्रेस की गलती बिल्कुल भी नहीं है। ये इसकी 2 काउंसलिंग कांग्रेस के कार्यकाल में हुई और 2 काउंसलिंग भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुई, तो कैसे ये कांग्रेस की गलती हुई? आप भी जितनी कांग्रेस जिम्मेदार है उतनी ही भाजपा सरकार भी जिम्मेदार है इस भर्ती के लिए। तो राजनीति से ऊपर उठे और हमारा समायोजन कीजिए। समायोजन चाहते हैं आगे, मतलब जो है आंदोलन जारी रहेगा? जी सर, जब तक हमको नौकरी नहीं मिल जाता तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा, और आगे हम बहुत उग्र तरीके से आंदोलन करेंगे। तो देखिए, चेतावनी दे दी गई है और देखा जा सकता है दर्द हम आपके सामने एक एक लोगों के बीच जाके बातचीत की, समझा कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई। तो आप देख सकते हैं कि राजपत्र में प्रकाशित हुआ, नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद युवाओं जो है आवेदन किए, तैयारी किए, परीक्षा दिए। जो युवाओं का एक प्रोसेस है कि वो परीक्षा दें, तैयारी करें, जो इन्होंने भी किया, लेकिन इनके साथ जो हुआ है वो बहुत ही जो पीड़ादायक है। और ऐसे में अब देखना यही है कि अब सरकार आगे इसके लिए क्या सोचती है। हालांकि कमेटी जो है अभी तक, अगर मैं पिछले 5 सालों कांग्रेस सरकार का बोलूं और चाहिए बीजेपी सरकार का, तो कमेटी को हमेशा कमेटी को कमेटी कहा गया है। तो ये कमेटी का जो है, कमेटी जो ये लोग देख रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं, और तत्काल जो है नौकरी के बदले नौकरी का मांग किया जा रहा है, यानी कि समायोजन का। अब देखना यही होगा
कि प्रदेश के डबल इंजन की सरकार अब जो है नगरीय निकाय में जीतने के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार उतने स्पीड में इनके लिए क्या कुछ पहल करती है। आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच आएंगे। जय जोहार।